व्यवस्था समझ लीजिए कि अगर आपके पास x और y अक्ष हैं और एक ऐसी रेखा है जो y अक्ष पर c अंतःखंड काट रही है और उसकी प्रवणता m है, तो इसका समीकरण होता है y बराबर mx प्लस। सिद्ध भी करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात ये कह रहे हैं मूल बिंदु से y अक्ष के ऊपर 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने पर। इतनी सारी बातें हमने जो बोली हैं उसका मतलब केवल इतना सा है कि y अक्ष पर ऊपर की तरफ 2 इकाई पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जिसकी प्रवणता कितनी है और x अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री कोण बनाती है, तो इधर की तरफ दूरी कितनी है इसकी, यहाँ पर जहाँ काटा है इसने 2 y अक्ष पे और जहाँ x अक्ष है उससे धनात्मक दिशा से कितने डिग्री कोण बना रही है 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा इसके लिए 30 डिग्री। tan थीटा कितना निकलेगा tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। ये क्या होती है सरल रेखा की प्रवणता का अंतर। और ये जो y अंतःखंड है y अंतःखंड को c कहते हैं, c का मान कितना है 2। तो कौन सा रूप यूज करेंगे सरल रेखा का, सरल रेखा का अंतःखंड प्रवणता क्या था y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर 1/√3x प्लस 2 वर्गमूल 3 से गुणा कर दो √3y बराबर x प्लस 2√3 समझे होंगे आप। एलसीएम लेकर √3 हो जाएगा, इसको चले जाओगे यहाँ 0 हो जाएगा। पूरा एलएचएस से बदल देंगे, आपका आ जाएगा x माइनस √3y प्लस। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ में आ गई बात ये। फिर √3y को पहले बदल देंगे, यहाँ 0 बचा, पूरा एलएचएस को पूरा आरएचएस से बदल देंगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ लिखते हुए तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, समझिए जो बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझे अब तो समझ गया बराबर 0। और अब इस 0 को उधर कर, ये आपका आंसर होगा, ये सरल रेखा का समीकरण। अगला सवाल 7वां, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण अभी करवाया। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा, पहले आप प्रवणता निकाल दो 2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा की, और दोनों में से किसी एक बिंदु को x1 y1 ले लो। ठीक है, और ये वाला तरीका लगा दो, ये वाला नहीं, वो y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x। 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक एक सवाल मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है और एक एक सवाल जो डिक्टेट नहीं किया है वो बोर्ड पे करा दिया, तो आप इसकी महत्व समझ सकते हो चैप्टर का कितना है। PQR ये है 2,1, Q है -2,3 और R है 4,5। कोई दिक्कत तो नहीं, 4-5 बोल दिए इसे 4-5 की जगह। अब R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण निकाल। बिंदु R से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण, ये माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दो तो वो माध्यिका कहलाती है। और यहाँ इसने साफ साफ कह दिया कि R शीर्ष से जाने वाली माध्यिका, इसका मतलब सरल रेखा कहाँ से जाएगी, शीर्ष R से, और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाएगी। ठीक, एक बिंदु तो ये पता है, एक मध्य बिंदु निकाल दूंगा मैं इसको, 2 बिंदु पता लग गए, प्रवणता निकाल दूंगा 2 बिंदु जोड़ने वाली रेखा की, और फिर बिंदु प्रवणता रूप का समीकरण निकल जाएगा। चलो निकलवा देता हूँ, घबराओ, क्योंकि m मत लिखो, PQR है, S लिख दो। RS क्या है, माध्यिका, इसका मतलब बिंदु S किसका, PQ का क्या होगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है, यहाँ से P के निर्देशांक क्या निकल आया, P का निर्देशांक, दोनों x को जोड़ोगे दूसरा भाग, दोनों y को। तो PQ 2 - 2 अपॉन 2 और दूसरा 1 + 3 0,2 दो में से हो गया जी। ये बिंदु कितना निकल आया है?
तो आर एस की प्रवणता निकाल दो, y2 माइनस y1 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 3/4। ये किसकी प्रवणता निकल आई? अरे m तो प्रवणता का नाम है, किसकी प्रवणता निकल के आई? आर एस कौन है? माध्य। और इसी का तो समीकरण निकालना है। तो अब हम निकाल देते हैं बिंदु 0,2 से जाने वाली तथा प्रवणता m बराबर 3/4 वाली रेखा का क्या y माइनस y1 गुणा m गुणा x माइनस, क्योंकि बिंदु प्रवणता रूप है। कौन सा प्रवणता रूप है? कौन सा रूप है? सरल रेखा का क्योंकि हमें एक बिंदु पता है और एक प्रवणता पता है। तो y माइनस y1 2 हो गया, m 3/4 x माइनस 0 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर कितना होगा 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x, इसको उधर ले जाओ 0 इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 8, इस पूरे LHS को पूरे RHS से बदल दो बराबर है वही आपका। नोट कर लीजिए।